Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am. Class 7 Chapter 9 Rational Number Exercise 9.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा फाइंड द प्रोडक्ट। अब हमको क्या प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसके जो पहले दो वीडियो में हमने क्या सीखा था, सबसे पहले सीखा था ऐड करना, देन सब्ट्रैक्ट, अब है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। 9/2 क्वेश्चन है आपका एंड -7/4 ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें हमको ना तो एलसीएम लेना है, कुछ नहीं लेना है। अब क्या करना है, जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं उनको डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर की जो वैल्यूज हैं न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई करना है। अगर ऐसे कुछ होता है, नंबर इस तरह से आते हैं कि उनको लोएस्ट टर्म में हमें करना पड़े, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप के 9 4 जा कर लें, 7 2 जा कर लें, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 9 7 जा ही मल्टीप्लाई होगा एंड 4 2 जा ही या 2 4 जा ही मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? तो चलिए सॉल्व करते हैं। 9/2 मल्टीप्लाई -7/4 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय -7/2 मल्टीप्लाई बाय 4। 7 9 जा 63 और माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस की वैल्यू है, 2 4 जा 8। बस हो गया सॉल्व, है ना। इसी तरह से और भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है बेटा 3/10 मल्टीप्लाई -9 सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ 3/10 तो हमको गिवन है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब 3 मल्टीप्लाई बाय -9 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 9 जा 27 माइनस का और 10 1 जा 10, नीचे आपका ये आंसर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। नाउ थर्ड पार्ट है -6/5 मल्टीप्लाई बाय 9/11। अब इसकी भी ऐसे ही करेंगे, -6/5 मल्टीप्लाई 9/11। न्यूमरेटर की वैल्यूज न्यूमरेटर पे लिखेंगे, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। अब 9 6 जा क्या होता है, 54 माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। 5 11 जा 55, हमारा आंसर कंप्लीट। नाउ थर्ड के बाद है फोर्थ है 3/7 मल्टीप्लाई -2/5। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 3/7 मल्टीप्लाई बाय -2/5। न्यूमरेटर की वैल्यूज न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की वैल्यूज डिनोमिनेटर में। 3 2 जा 6 माइनस का और 7 5 जा 35। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट 3/11 मल्टीप्लाई बाय 2/5 सॉल्यूशन। 3/11 मल्टीप्लाई बाय 2/5। न्यूमरेटर की वैल्यूज न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। 3 2 जा 6 अपॉन 11 5 जा 55 आ गया आंसर। नाउ पार्ट 6, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ 3/5 मल्टीप्लाई बाय -5/3। देखिए ये बहुत इजी है और थोड़ा सा हम देखिए कर लेते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/3। पहले हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 जा 15 अपॉन -15। दोनों की वैल्यू सेम है, इसका लोएस्ट टर्म करेंगे, डिवाइड बाय -15 से ही करेंगे, ठीक है। तो 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, तो ये हो गया हमारा 1 आंसर। क्लियर? चलिए तो इसमें ही हम कर लेते हैं क्वेश्चन 4 को भी सॉल्व। क्वेश्चन 4
इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें भी वैल्यूज फाइंड करनी है। -4 डिवाइड बाई 2/3। अब ये है आपका डिवीजन। अब डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। -4 है, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हम 1 लिख लेंगे। डिवाइड 2/3। डिवीजन को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई लिख के इसका रेसिप्रोकल यानी 3/2 कर देंगे। क्लियर। अब हमारा सॉल्व हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 1 into 2। अब क्या है, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2। अब ये क्या है, इसका लोएस्ट टर्म करना पड़ेगा हमको क्योंकि ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं। तो -12 डिवाइड बाई 2 एंड 2 डिवाइड बाई 2। क्लियर। अब 2 6 ज़ा 12 अपॉन 1 -6 is our answer. Now second part. Second part क्या है बेटा, -3/5 डिवाइड बाई 2। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। -3/5 डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है इसलिए 1 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे जिससे क्या हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल 1/2 आ जाएगा। अब हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 into 1 and 5 multiply by 2 -3 and 5 2 ज़ा 10। अब है पार्ट 3। पार्ट 3 है बेटा -4/5 डिवाइड बाय -3। अब सोल्यूशन, -4/5 डिवाइड बाय -3/1। क्लियर। 1 क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था इसीलिए। -4/5 अब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट उल्टा हो गया। -4 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय -3। अब देखिए 4 1 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, -1 का डिवाइड, क्योंकि हमको माइनस कैंसिल करना है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आगे के क्वेश्चन में वैसे करेंगे। ये हो गया 4/15 इज आवर आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट, -1/8 डिवाइड बाई 3/4। इसमें तो दोनों में ही वैल्यू पूरी है। चलिए -1/8 डिवाइड बाई 3/4 ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगी वैल्यू 4/3, यानी ये पीछे वाली वैल्यू चेंज होती है बेटा, है ना। तो -1 मल्टीप्लाई बाई 4/8 मल्टीप्लाई बाई 3। 4 1 ज़ा 4, 3 8 ज़ा 24। अब दोनों ही किस में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करके इसका लोएस्ट टर्म निकाल सकते हैं। तो 4 1 ज़ा 4 माइनस का और 4 6 ज़ा 24। क्लियर। तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ फिफ्थ पार्ट, -2/13 डिवाइड बाय 1/7। सॉल्यूशन, -2/13 डिवाइड बाय 1/7। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये 7/1 हो जाएगी वैल्यू। -2 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 13 मल्टीप्लाई बाई 1। 7 2 ज़ा 14 माइनस का और 13 1 ज़ा 13। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है, -7/12 डिवाइड बाय -2/13। क्लियर। चलिए सॉल्यूशन, -7/12 डिवाइड बाय -2/13 इज इक्वल टू, अब इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो 13/-2। क्लियर। अब
-7 मल्टीप्लाई बाई 13, 12 मल्टीप्लाई बाई -2। अच्छा, 13 7 जा होता है 91, तो माइनस का, और 12 2 जा 24 होता है, वो भी माइनस का। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 91/24 इज आवर आंसर। नाउ लास्ट पार्ट, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ही फिनिश हो जाता है। 3/13 डिवाइड बाय -4/65। चलिए सॉल्व करते हैं। किसको? 3/13 डिवाइड बाय -4/65 को। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई किया तो 65 ऊपर हो गया, डिवाइड बाय ये आ गया अपॉन 4। नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 65 एंड 13 मल्टीप्लाई बाय -4। अब देखिए 65 3 जा कितना होता है? इसका वैल्यू होगी 195 डिवाइड बाय 13, 4 जा कितना होता है? 52। अब देखिए 13 की टेबल में 65 आता है, इसीलिए हम इसका क्या करेंगे? लोएस्ट टर्म करेंगे। -52 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू कितना होता है? 13 कितने टाइम्स जाएगा? 13 1 जा 13, और फिर 6 बचता है 65, 13 5 जा 65 एंड 13 4 जा 52 माइनस -15/4 इज आवर आंसर। क्लियर? तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।